Welcome back to Mumta Nival tutorial, and guys, in this video we're going to start a new chapter number 11, जिसका नाम है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। हमें अभी सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, दोनों के ही बारे में पढ़ना है कि दोनों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है, ठीक है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा मीडियम चाहिए जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सके। क्या ट्रांसपोर्ट हो सके, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, फूड होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है। ये हमारी बॉडी की एक नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए। इनके बिना हमारा जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सर्वाइव अगर आपको करना है, सर्वाइवल होना है, तो उसके लिए क्या होगा, फूड, वाटर और ऑक्सीजन हमारे हर एक बॉडी सेल तक पहुंचते रहने चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे ये ट्रांसपोर्ट हो सके पूरी बॉडी के हर एक पार्ट्स तक, ठीक है। तो वेरियस पार्ट, जितनी भी पार्ट्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर, सबके अंदर हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो होगी वो हो जानी चाहिए, ठीक है। ये साथ साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें खाना लेके जाना है, पानी लेके जाना है और ऑक्सीजन लेके जाना है, सिर्फ इसके लिए नहीं। साथ में हमारी जो बॉडी वेस्ट बना रही है, उस वेस्ट को रिमूव करने का काम भी हमारा किसका होगा, ट्रांसपोर्टेशन, जो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा इसी का। तो क्या चीज़ है, हमें क्या है, जो नीड होती है हमारे सेल की वो सारी हम प्रोवाइड करवा सकें, साथ में जो भी वेस्ट बना है हमारे सेल के अंदर उसको हम रिमूव कर सकें। ऐसा सिस्टम चाहिए जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कह सकें। तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पहला ट्रांसपोर्टेशन, जो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, यानी हमारे पास इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट या मेन हमारे पास कंपोनेंट कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास ब्लड। ब्लड क्या है, एक मेन मीडियम होता है, ये एक टाइप का फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे पास बाकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। बाकी सेल्स जो होंगे उसके अंदर फ्लो करते रहेंगे। तो ये क्या है, ये एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता रहता है। इसी फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ब्लड कह देते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कोई भी डाइजेस्टेड फूड होगा, कोई भी हमने खाना खाया है, कोई भी डाइजेस्टेड फूड होगा, वो हमारा कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये उठेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब होगा और कहाँ चला जाएगा, अदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, जिधर चाहिए, तो वो अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर ये पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लड काम करता है ये चीज़। अब ब्लड के अंदर होता क्या क्या, ब्लड कंसिस्ट किस किस के साथ होता है, ब्लड होता है इसके अंदर क्या होता है, एक तो प्लाज्मा होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, RBCs होती हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, WBCs होते हैं, और प्लेटलेट्स भी होते हैं। देखो, RBC क्या है, ये होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको रेड ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक रेड पिगमेंट होता है, ठीक है। रेड पिगमेंट जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो रेड कलर की होती हैं। इसका काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का, टू बाइंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या करता है, बाइंड करता है किसको, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखेगा और ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा पूरी बॉडी के अंदर, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे सारी जगह पे, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा, जहाँ पे भी ज़रूरत है वो वहाँ पे पहुँचा देगा। दूसरा हमारे पास क्या थी, WBCs। अब WBCs क्या है, ये होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है हमारे ब्लड का। अब वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, फाइट करना, ठीक है। लड़ाई करनी है किसके अगेंस्ट, एनी जर्म्स, एनी पैथोजन, कोई भी हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो फॉरेन चीज़ आ रही है हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, तो उन सब से इसको लड़ने का काम होता है, फाइट होता है। ये जो इम्यूनिटी हमारी बनती है, वो इम्यूनिटी कहाँ से बनती है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ब्लड के अंदर प्रेजेंट, उनसे बनती हैं। एक और चीज़ है हमारे पास, क्या है, प्लेटलेट्स। यानी कभी कभार आपने क्या होगा, देखा होगा कि आपको कभी कोई इंजरी लग जाती है, तो क्या है, यहाँ पे आपने जैसे कोई कट लग गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो होगा वो बह रहा है, और 5-10 मिनट के बाद क्या होता है, वो ब्लड वहीं की वहीं जम जाता है, वो
आगे बहता नहीं है। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। ब्लड क्लॉट होने लग जाता है, जमने लग जाता है। ये किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिससे हमारे पास एक्सेस में जो ब्लड है वो ना निकल जाए बॉडी से, ना बाहर आ जाए। तो इसके लिए इंजरी, थोड़ी बहुत भी इंजरी होती है तो तभी की तभी क्लॉटिंग सिस्टम साथ में आ जाता है कि वहीं के वहीं रोक दिया जाए। तो वो किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये ब्लड जो होता है ये फ्लो कहाँ पे करता है, देखो ब्लड फ्लो करेगा किसमें, ब्लड वेसल्स के अंदर। और ब्लड वेसल्स भी ऐसा नहीं होता कि सिंगल एक ही ब्लड वेसल है, नहीं, कई टाइप की होती हैं। जैसे एक होती है हमारे पास आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो कैरी करती हैं जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है उसको फ्लो करवाएगी, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखो, जब भी आर्टरीज़ की बात हो तो आर्टरीज़ हमेशा क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्लो करवाती है। कहाँ से फ्लो करवाती है, हार्ट से टू अदर पार्ट, ठीक है। जितने भी पार्ट होंगे हमारी बॉडी के, उन सारे पूरे पार्ट्स के अंदर ये पहुँच जाएगी, ठीक है। तो आर्टरीज़ का मेन काम क्या होता है, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड भी कह सकते हैं या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड भी कह सकते हैं इसको, तो उसको ट्रांसपोर्ट करवाने कहाँ से, हार्ट से लेके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ तक ये पहुँचाने का काम करती है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है ये काफ़ी रैपिड होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे हार्ट ने पंप करना है और वो पंप किया हुआ ब्लड हमारे हर एक सेल तक पहुंचना है। यानी हमारे टो तक भी हमारे पास जो सेल प्रेजेंट है उस तक भी हमें क्या पहुंचाना है, अपना ब्लड पहुंचाना है। तो इसीलिए इसके अंदर ब्लड फ्लो जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, रैपिड होता है, हाई होता है, जिसकी वजह से जो हाई प्रेशर बनता है इसके अंदर, तो प्रेशर भी कैसा होता है, आर्टरीज़ के अंदर हाई होता है। इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थोड़ी थिक होती हैं और इलास्टिक वॉल होती हैं, यानी स्ट्रेच कर सकते हो आप थोड़ा बहुत उसको, इलास्टिक वॉल होती हैं और साथ में थिक होती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होती हैं, आर्टरीज़ होती हैं। दूसरी हमारी वेन्स होती हैं, लेकिन वेन्स से पहले हम ये समझते हैं कि पल्स क्या होती हैं। पल्स हमारी कौन बताता है, आर्टरीज़ ही बताती हैं, यानी आर्टरीज़ को आप फील करके देखोगे तो वो क्या होती हैं, ये पल्स होती हैं हमारी। यानी आपने कभी भी, आपने जो रिस्ट होता है, रिस्ट की इनर साइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आप अपनी ना 3 फिंगरों को ऐसे टच करके देखना, जैसे ये आपका हाथ है और यहाँ पे दूसरे हाथ से आप क्या करो, अपनी उंगलियों से ऐसे टच करके और यहाँ से फील करने की कोशिश करो, यहाँ नीचे जो नर्व्स होंगे या नीचे जो ब्लड वेसल्स होंगे उनको फील करने की कोशिश करो। तो आपको ना एक थ्रॉम्बिंग मूवमेंट दिखती है, यानी ऐसा कुछ है जो ऊपर से की साइड पे कूद सा रहा है, थोड़ा ऊपर ऐसे आपको ऐसे लगेगा, टच हो रहा है फिर हट रहा है, फिर टच हो रहा है फिर हट रहा है, फिर टच हो रहा है फिर हट रहा है। ये क्या चीज़ होती है, ये पल्स होती हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से होती हैं, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है किसके अंदर, ब्लड फ्लो है किसके अंदर, आर्टरीज़ के अंदर। तो उस आर्टरीज़ को आप जैसे देखते हो तो हमारा जो हार्ट होता है वो पंप करता है उस ब्लड को, और जैसे ही फ्लो आता है उसके अंदर तो वो क्या है, थ्रॉम्बिंग मूवमेंट देता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे ऊपर की साइड से कुछ उठ रहा है वहाँ पे, फिर उठ रहा है बैठ रहा है, उठ रहा है बैठ रहा है। वो चीज़ क्या है, क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है हमारा किस में, आर्टरीज़ के अंदर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। और जो पल्स रेट क्या होता है, ठीक है, पल्स तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, हमारे पास जो ये मूवमेंट हो रही है, थ्रॉम्बिंग मूवमेंट हो रही है, इसी को बोलते हैं पल्स। रेट क्या होता है, रेट का मतलब क्या है, कितनी बार हमारी जो पल्स हैं वो बीट कर पा रही हैं, कितनी बार बीट हो रहा है पर मिनट, हर एक मिनट के हिसाब से कितनी बार हो रहा है। तो नॉर्मली हमारे पास जो एवरेज होता है वो कितना होता है, 72 to 80 बीट्स पर मिनट अगर है तो वो क्या है, एक नॉर्मल रेट होता है पर मिनट, ठीक है। ये एक नॉर्मल होता है, 72 to 80 बीट्स होनी चाहिए पल्स रेट की। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या चीज़ आती है, देखो ब्लड वेसल्स सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं है, आर्टरीज होती नहीं, फिर हमारे पास क्या होती हैं, ये वेन्स होती हैं। वेन्स क्या होती हैं, ये भी वेसल्स ही होती हैं, यानी ब्लड वेसल्स ही होती हैं, जो कि कैरी करती है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं जो कार्बन रिच ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको कैरी करने का काम किसका होता है, हमारे पास वेन्स का होता है। ये क्या करते हैं, बाकी सारे जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होंगे, यानी उल्टा काम होता है आर्टरी से, जितने भी हमारे पार्ट्स होंगे बॉडी से, वहाँ से वो ब्लड को लेके आएगा कहाँ तक, हमारे हार्ट तक।
यानी उल्टा काम कर रहा है, ये बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। ठीक है, इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है, थिन वॉल्व होती हैं। ठीक है, एक छोटा सा अगर हम डायग्राम बनाएं इसको समझने के लिए, ठीक है, एक हम बस रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये आप मान लो कि ये हमारे पास क्या है, हमारा हार्ट है। ठीक है, बहुत ही रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये आप मान लो कि ये हमारे पास क्या है, हमारे लंग्स हैं। ठीक है, ये है हमारे लंग्स। अब हमारे पास कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो ब्लड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो देखो हमारे पास एक तो यहाँ से यहाँ जाएगा हमारे पास ब्लड, एक यहाँ से यहाँ जाएगा, एक यहाँ से हमारे पास कहाँ जा रहा है, पूरे बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट्स में किसके थ्रू जाता है, वो कैपिलरीज़ के थ्रू। तो ये ऐसे कैपिलरीज़ में वो डिवाइड हो जाएगा और फिर हमारे पास जो वेन्स होंगे वो वापस कहाँ पे जाएंगे, हमारे हार्ट के अंदर जा रही हैं। तो हमारे पास इस हिसाब से ब्लड फ्लो जो होगा वो हो रहा है। अब देखो हमारे पास जो लंग्स हैं, लंग्स क्या कर रही हैं, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट कर रही हैं। जो भी हमारे पास ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो उस ब्लड को पंप करके कहाँ पे लेके आया जाता है, लंग्स के पास लेके आया जाता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और उसको क्या करेंगे, ये ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं, यानी ऑक्सीजन रिच उसमें करते हैं। ये किसके थ्रू होता है, ये पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू होता है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है, यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है इसमें तो। लेकिन देखो हमेशा जो पल्मोनरी वर्ड अगर आ जाता है यानी उसका जो फंक्शन है वो अपोजिट हो गया। तो पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज का काम क्या होता था, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेना, लेकिन पल्मोनरी जुड़ गया तो अब ये क्या है, उसका अपोजिट यानी डीऑक्सीनेटेड। ये सिर्फ और सिर्फ अकेली ऐसी आर्टरीज होती है जो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होता है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। सेम ऐसे ही अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया। अब ये वाला ब्लड क्या है, इसमें ऑक्सीजन यानी लंग्स से हम ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब वो कहाँ जाएगा, हमारा हार्ट के अंदर वापस। ये कौन करवाता है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब वेन का क्या मतलब था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी कार्बन रिच होना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन रिच, क्योंकि इसका नाम क्या है, पल्मोनरी। जहाँ पे भी पल्मोनरी आ रहा है तो मतलब क्या है, उसका जो फंक्शन था वो अपोजिट हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होगा वो जा रहा है कहाँ से, लंग्स से हमारे हार्ट के अंदर। अब हार्ट जो होगा वो उसको पंप करेगा। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो कहाँ पंप करेगा, हमारे बाकी बॉडी के अंदर। तो वो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, हमारे पास आर्टरीज लेके जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, कैपिलरीज होंगे, क्योंकि हम एक एक सेल के अंदर हम ब्लड वेसल्स तो नहीं पहुँचा सकते, तो वो सेल जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये कैपिलरीज क्या करती हैं, ईजिली एक एक सेल तक पूरे के ब्लड को पहुंचा देती है। ठीक है, अब कैपिलरीज से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये हिस्सा हमारे पास क्या है, बॉडी वाला हिस्सा है। अब बॉडी ने क्या किया, सारा वेस्ट इनके अंदर डाल दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिर से डाल दी। अब इसके अंदर क्या होगा, CO2 इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन बढ़ा हुआ था। अब ऑक्सीजन तो हमारे बॉडी ने यूटिलाइज कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के अंदर दे दी। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड होगा वो वापस हार्ट के अंदर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, ये वेन के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा एक प्रोसेस होता है, कैसे हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड का और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड का। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं, अगर कैपिलरीज पूछे तो ये क्या होती हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी, वो ब्लड वेसल्स अपने आप को डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, इतना छोटा यानी बहुत ही एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स के अंदर वो अपने आप को डिवाइड कर देगी, और ये थिन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, बाद में, पहले तो ये डिवाइड होंगी, डिवाइड होने के जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स था। अब ब्लड वेसल्स के बाद हमारे पास इस एरिया में हमारे पास क्या आ गया, कैपिलरीज बन गई। ये वाला एरिया क्या है, कैपिलरीज बन गई, यानी ये एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। उसके बाद हमारे पास दोबारा से क्या हुआ, ये किस में बदलेंगी, अब वापस दोबारा से वेन्स के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं। तो जब ये ब्लड वेसल्स में कन्वर्ट होगी तो जितनी भी हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी,
कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, ये क्या करेंगी, ज्वाइन कर देंगी एक दूसरे को और क्या बना देंगी, वेन्स बना देंगी। और यही वेन्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड होता है उसको लेके जाएगी कहाँ पे, हार्ट के पास, और हार्ट में जाके उसको छोड़ देगी। ठीक है, फिर हार्ट जो होगा वो उसको दोबारा से पंप करेगा और लंग्स तक लेके जाएगा, जिससे ऑक्सीजन उसके अंदर आ जाए। अब हमारे पास देखो, इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो हमारे पास हार्ट है, ठीक है, हमारे पास जो ऑर्गन है ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, हार्ट करवा पा रहा है। अब हम देखें तो हमारे जो हार्ट होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, ऐसा नहीं होता जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा ऐसा कुछ दिखेगा हमें। ये हमारा हार्ट है, ये हमारे पास बाकी चीज़ें आ जाएंगी, ये आयोटा वाला पोर्शन आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, पल्मोनरी आर्टरीज आएंगी। तो ये हमारे पास क्या बन गई, पल्मोनरी आर्टरीज बन गई हैं। और नीचे वाले हिस्से में हमारे पास क्या है, एट्रियम है और वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, और ये हमारे पास नीचे वाले हिस्से हैं उसके। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ है, इसके अंदर हमारे पास बीच में हमारे पास क्या है, कुछ कैविटी टाइप की आएंगी जहाँ से हमारे पास जो ब्लड है वो फ्लो हो पा रहा है। एक तो ये हो जाएगी, और एक यहाँ से हमारे पास कैविटी आएगी, ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ब्लड का वो जो हार्ट है उसका डायग्राम बन गया। ठीक है, अब हम फटाक से इसको लेबल कर देते हैं। ये क्या है, वेना केवा है, वेना केवा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आयोटा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, जिसमें अपोजिट काम होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं लेके जाएगी। हमने पल्मोनरी वेन बनाना रह गया है हमारे पास, जस्ट इसके पीछे ही होती है हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेन, ऐसे हल्का सा ही दिखेगा आपको। तो ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेन। ये क्या है, अपोजिट काम करेगी। पल्मोनरी वेन का क्या काम होता है, वैसे नॉर्मली वेन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेके जाना, लेकिन पल्मोनरी जो आर्टरीज वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती हैं। अब ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड का एट्रियम है वो बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, लेफ़्ट साइड का जो वेंट्रिकल होगा वो आ जाएगा। आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए कहाँ पे क्या चीज़ होती है। इस साइड में हमारे पास क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। इधर हमारे पास ये राइट एट्रियम हो जाएगा। ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको हम क्या कहेंगे, एट्रियम कहते हैं। तो राइट साइड पे तो राइट साइड का, और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड का। और एक हमारे पास बीच में होता है पार्टीशन। ठीक है, ये हमारे पास जैसे ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, पार्टीशन कर रहा है, जिससे हमारे पास दो हिस्सों में हमारे पास जो पूरा हार्ट होगा वो क्या है, दो हिस्सों में सेपरेट रहेगा। ठीक है, क्या है, दो हाफ्स के अंदर, 2 हाफ्स में इसको मतलब पार्टीशन इसकी कर रहा है। ठीक है, 2 हाफ्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरा हमारे पास डायग्राम होता है नॉर्मली हार्ट का, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल होता है, ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखता है अपने अंदर। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है। और हमारे पास जो लेफ्ट साइड का होता है, यानी एट्रियम होता है, वेंट्रिकल होता है, ये सारा का सारा कैसा रखता है हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अच्छे वाला जिसमें ऑक्सीजन की भरमार होती है, वैसे वाला ब्लड ये जो लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो वाली साइड रखता है। ठीक है, अब हम हार्ट के कुछ ना कुछ फीचर्स देखते हैं, यानी हार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो हमेशा कॉन्टीन्यूसली क्या करता है, बीट करता रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स हो जाए, यानी आराम से अब आज उसका बीट करने का मन नहीं कर रहा तो वो ना करें। तो ये कॉन्टीन्यूसली बीट करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये पंप करना बंद कर देता है तो ये क्या हो जाएगा, हमारी जो होगी वो डेथ हो जाएगी। ठीक है, पंप करना बंद कर दिया मतलब अब हमारी शरीर के अंदर कोई काम नहीं होगा। तो ये कॉन्टीन्यूसली बीट करेगा, इसको कहते क्या है कि ये पंप कर रहा है किसको, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प कर रहा है। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, चेस्ट कैविटी के अंदर। हमारे पास जो चेस्ट वाला हिस्सा है उसी कैविटी के अंदर हमारे पास हार्ट भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये बिल्कुल बीचों बीच नहीं होता, स्लाइटली ये होता है थोड़ा सा टिल्टेड। यानी कौन सी डायरेक्शन में टिल्टेड होता है, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल्टेड होता है। कौन सी, लेफ्ट साइड पे।
ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर हम इसका साइज देखें तो रफली इसका साइज क्या होता है हमारे फिस्ट के, यानी आप अगर मुट्ठी बंद करो तो आपकी जो फिस्ट बनती है उसके साइज का आपका कितना होता है, हार्ट हमारा प्रेजेंट होता है। और यही हार्ट प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। हार्ट का जो अपर चैम्बर होता है जहाँ पे हमारे पास ब्लड आता है उसको हम क्या कहते हैं, चैम्बर कहते हैं। और अपर चैम्बर जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, एट्रिया बोलते हैं। अगर दोनों को कंबाइन करें, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो है, तो दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो वो एट्रिया है। अगर सिंगल बोलें यानी सिंगुलर अगर फॉर्म के अंदर देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, एट्रियम बोलते हैं। जिसलिए हमने जो फिगर थी उसके अंदर क्या है, एट्रियम लगाया था, क्योंकि हमारे पास क्या है, लेफ्ट एट्रियम। हम सिर्फ लेफ्ट वाले एट्रियम की बात कर रहे, दोनों की बात नहीं कर रहे थे। तो एट्रियम क्या होता है हमारे पास, सिंगुलर फॉर्म अगर उसके लेंगे तो। अगर हम लोअर की बात करें, जो लोअर चैम्बर है यानी जो ब्लड एट्रियम से हमारे पास अब कहाँ जा रहा है, नीचे वाले चैम्बर में, जिसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है। ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या आता है, वेंट्रिकल आता है। अब हमारे पास जो हमारा हार्ट होता है वो पार्टीशन होता है उसके अंदर, बीच में आपको अभी पता चला था कि बीच में हमारे पास क्या होता है, कुछ हिस्सा होता है जिसकी वजह से क्या है, ये पार्टीशन होता है। ये पार्टीशन हेल्प क्या करता है, टू अवॉइड, ठीक है, ये अवॉइड करता है मिक्सिंग अप। यानी हमारे पास जो ब्लड है ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ये एक साइड से हमारे पास क्या है, यहाँ से हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, इसीलिए जो पार्टीशन होता है ये हेल्प करता है इन दोनों की मिक्सिंग को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए। ठीक है। अगर हमें हार्ट बीट देखनी है, यानी हार्ट बीट क्या होती क्या है, हार्ट बीट क्या होती है, जो हमारा हार्ट होता है उसकी जो मसल्स होती हैं वो कैसे काम कर रही हैं। मसल्स कैसे काम करती हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जस्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स होते के साथ दोबारा से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर से रिलैक्स करेंगे। तो ये क्या है, एक रिदमिक फॉर्म के अंदर हमारे पास बीट होती हैं। रिदमिक मतलब हमारे पास क्या है, एक रिदम के अंदर चलती हैं। तो ये हमारे पास, इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, हार्ट बीट्स हैं। इनको अगर सुनना हो तो हम कहाँ से सुन सकते हैं, इसके लिए क्या होता है, स्टेथोस्कोप होते हैं। स्टेथोस्कोप क्या है, ये एक डिवाइस होता है जो कि एम्पलीफाई कर सकता है, डिवाइस है जो कि क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है किसको, हमारी जो साउंड होती है, हार्ट की जो साउंड होगी उसको एम्पलीफाई कर देगा। यानी एम्पलीफाई का मतलब होता है उसको एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा थोड़ा सा, जिससे आपको हार्ट की जो बीट है उसकी साउंड जो होगी वो क्लियरली पता लग सके। अब देखो ये स्टेथोस्कोप जो होता है वो देखने में कैसा दिखता है। स्टेथोस्कोप के अंदर एक हमारे पास क्या होता है, चेस्ट पीस होता है, जिसको जो डॉक्टर होते हैं वो क्या है, आपके चेस्ट के ऊपर लगाते हैं जिसको। और फिर एक स्ट्रिंग, एक हमारे पास ऐसा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास जा रहा होता है, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर किससे होता है, ईयर पीस से ज्वाइंट होता है। तो हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ये स्टेथोस्कोप का। ये इसको हम क्या कहते हैं, ईयर पीस बोलते हैं। और ये वाला हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, चेस्ट पीस बोलते हैं। और जो कंबाइन कर रहा हो चेस्ट पीस और ईयर पीस को, उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं, जो कि कंबाइन कर रही हैं। चेस्ट पीस के अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है। यानी इतना सेंसिटिव होता है कि वो हल्की सी भी वाइब्रेशन को कैच कर जाता है और उसको थोड़ा सा एनहेंस करके कहाँ पे, ईयर पीस के अंदर डालता है, जिससे हमें सुनाई देने लग जाती हैं। अब स्टेथोस्कोप जो होता है इसकी ज़रूरत क्या है, हमें क्या मतलब है, क्यों हमने इसकी इन्वेंशन की या फिर क्यों ये डिवाइस बनाया गया। इससे क्या होता है, डॉक्टर्स को काफ़ी हेल्प मिल जाती है। डॉक्टर्स को क्या है, कुछ क्लू मिल जाता है कि किस आपकी जो कंडीशन है, जो हार्ट की कंडीशन है वो कैसी है। तो ये कंडीशन को, यानी कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, खांसी जुकाम भी अगर हो रहा है, तो डॉक्टर एक बार क्या है, पहले ये चेक करता है, स्टेथोस्कोप लगा के एक बार चेक करता है कि बीट प्रॉपरली है या नहीं है। तो ये क्या है, उस कंडीशन को एक बार एनालाइज करने के लिए, या फिर उसको एक क्लू मिल जाए कि किस हिसाब की आपकी कंडीशन है, किसकी, हार्ट की, जिसके हिसाब से वो क्या करे, मेडिसिन आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ही हो। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लेके जाने का, ऑक्सीजन, फूड ट्रांसपोर्ट करवाने का, सारी चीज़ कौन करवा रहा है, हमारा सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है वो करवा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। वो कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रा है।
हाइड्रा के अंदर नहीं होता, स्पॉन्ज होते हैं। स्पॉन्जेस जो होंगे उनके अंदर भी हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा पाता है, जिस वाटर से ये डायरेक्टली क्या ले रहे हैं, अपना फूड ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, यानी डायरेक्टली ये क्या है, उस पानी के अंदर रहेंगे। ठीक है, ये पानी है हमारे पास और हमारा ये हाइड्रा बनेगा। ये हमारे पास हाइड्रा कुछ ऐसा सा होता है स्ट्रक्चर उसका। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रा बन गया। अब ये हाइड्रा जो होगा, जहाँ से पानी से ही डायरेक्टली वो क्या लेगा, सारे का फूड जो ऑक्सीजन होगा वो सब पानी से ही लेगा। और इसी पानी के अंदर वो वापस अपना जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा बॉडी में, जो यूज़ नहीं है या फिर जो उसको रिमूव करना है बॉडी से, वो सारा वेस्ट मटेरियल को वो रिमूव कर देगा। जैसे हमारे पास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो तो हर सेल बनाएगा। वो कोई भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करते हैं तो हर सेल बनाते हैं। तो ये सारी की सारी क्या होगी, मूव आउट हो जाएगी। किसके थ्रू, उसी पानी के थ्रू जिस पानी से वो वापस आ रहा है। तो उनके लिए स्पेशली एक सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड नहीं होती, इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। अब देखते हैं, अगर हमें ये तो पता चल गया कि कैसे हमारा फूड मटेरियल जो होगा, न्यूट्रिएंट होंगे, वो किसके ब्लड के थ्रू जा रहे हैं, ये तो ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास कौन पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है और उसके थ्रू जा रहे हैं। लेकिन एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है एनिमल के अंदर, अब हम ये चीज़ देखते हैं। देखो, एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा हमारी बॉडी से वो बाहर कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन किसका, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन करना है, यानी हमें रिमूव करना है इस वेस्ट को अपनी बॉडी से, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है, यानी सांस का बाहर छोड़ना। जो हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है, हमारी बाकी सेल्स से आई हुई वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि हम बाहर सांस बाहर छोड़ते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं, जिससे हम रिमूव कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जितना पोर्शन हमें लेना था फूड में से वो तो हमने ले लिया, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह लेने थे, बाकी जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई वो भी तो हमें रिमूव करनी है अपनी बॉडी से। तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ईजेशन कहते हैं। यानी हमारे पास जो सुबह पॉटी आप करते हो, वो पॉटी क्या होती है, ईजेशन का प्रोसेस होता है। यानी हमारी बॉडी से जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको रिमूव करना बॉडी से। अब बात आती है, इतना वेस्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो वेस्ट होता है ये आता कहाँ से, यानी जो अनवांटेड मटेरियल है ये आ कहाँ से रहा है। हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी हमारे पास जो बॉडी है, यानी खाना खा रहे हैं, उस फूड में से जो अनडाइजेस्ट रह गया वो क्या है, हमारे पास वेस्ट है। और हमारे जो सेल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हर सेल का एक अपना काम होता है, एक फंक्शन होता है जो उसको परफॉर्म करना है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। तो ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए करते समय वो क्या करते हैं, कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ उनको ज़रूरत थी और बाकी उनके पास क्या रह गया, वेस्ट बन गया। अब उस वेस्ट जो होता है उसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इस टॉक्सिक कंपाउंड को हम बॉडी से रिमूव कर सके तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, इसके लिए भी कोई सिस्टम चाहिए जो कि ये आराम से ये रिमूव किया जाए। तो वो किससे हो सकता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और किसके थ्रू किया जाता है एक्सक्रीशन, उसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, मतलब पूरा प्रॉपर ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन उसके अंदर ज़रूरत है जिससे एक्सक्रीशन हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोला जाता है। अगर हम यही एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। जितना भी वेस्ट होता है कहाँ पे, हमारे ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट प्रेजेंट है वो वेस्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। किससे, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। हमारे जो ब्लड वेसल्स होंगे वो क्या है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट होंगी और वहाँ से हमारे पास जो किडनी होगी वो उसको फिल्टर कर देगी। उसमें से जितना भी वेस्ट होगा वो क्या करेगी, उसको वहाँ से निकाल देगी, फिल्टर कर देगी और वापस हमारा जो ब्लड हो जाएगा वो साफ हो जाएगा। और जो नीड वाली चीज़ हो, ऐसा है जैसे हमारे पास ब्लड के अंदर तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्लड था, उसके अंदर ये हमारे पास क्या है, कुछ डॉट्स बना रही हूँ मैं ब्लू कलर की जो हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन कुछ डॉट है हमारे पास रेड कलर की। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स या ब्लड मैं ये नहीं बना रही हूँ कि ब्लड सेल्स नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही मैंने इम्प्योरिटी और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको, यानी ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें जो हमें चाहिए।
तो जो भी हमारे पास ऐसा होगा ना, यूज़फुल वाली चीज़ें होंगी जो किडनी ने फिल्टर कर दी लेकिन वो यूज़फुल थी हमारे लिए, वो सारी चीज़ वापस एब्जॉर्ब हो जाती है, दोबारा से हमारे पास क्या है, बॉडी उसको वापस ले लेती है, किडनी जो होगी वो वापस उसको निकाल के, पहले किडनी ने फिल्टर कर दिया यूज़फुल चीज़ें भी और नॉन यूज़फुल दोनों चीज़ों को, दोनों सब्सटेंस को उसने फिल्टर करके बाहर निकाल दिया। अब उसने क्या किया, हमारा जो ब्लड होगा वो वापस उसको एब्जॉर्ब कर देगा, जो जो चीज़ हमारे पास क्या है, यूज़फुल है, हमें चाहिए है वो वाली चीज़ें, और जो जो चीज़ अनयूज़फुल है यानी जो वेस्ट है हमारे लिए, उसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। यानी पहले उस वेस्ट को क्या डिजोल्व करेंगे हम वाटर में, और यूरिन के थ्रू, यानी यूरिन जो होगा उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं जितना भी हमारे पास वेस्ट होगा। अब देखो हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर या फिर हम अपने एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, दोनों के दोनों साथ साथ ऐसे लगी हुई होती हैं। ये हमारे पास दोनों आ गई, ये हमारे पास आर्टरीज बन गई, और ये पहले जो बनी थी वो क्या है, वेन है हमारी, और ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी किडनी। बीन शेप की होती है हमारे पास किडनी, थोड़ा इसकी शेप ज़्यादा बदल गई, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ किडनी की शेप होती है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक ट्यूब जारी होती है, दोनों किडनी से निकलेंगी वो ट्यूब जारी, उसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर बोलते हैं, और ये किसके साथ कंबाइन होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये कंबाइन होगी, और हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा बन जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी इसके अंदर ज्वाइन होंगी। तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसमें से ये वाली जो क्या है, ये है किडनी, ठीक है, इनको किडनी बोलते हैं। जो किडनी से जितना भी वेस्ट होगा वो नीचे लेके जाने का काम करता है, वो कौन सा होता है, यूरेटर होता है। जहाँ पे कलेक्ट होगा जितना भी यूरिन होगा दोनों किडनी से आके, वो कहाँ पे होगा, यूरिनरी ब्लैडर कहलाएगा। ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, और हमारे पास ये वाला जो हिस्सा होगा, ये नीचे वाला हिस्सा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ओपनिंग कहते हैं, जहाँ से हम यूरिन को बाहर निकालते हैं, हमारी बॉडी से वो बाहर निकल जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ओपनिंग कहा जाता है। अब इन शॉर्ट एक बार हम इस पूरे प्रोसेस को देख लेते हैं। यानी हमारे पास किडनी जो काम कर रही है वो क्या कर रही है, देखो पहले हमने क्या किया, किडनी के अंदर हमारे पास ब्लड आया, ब्लड ने क्या किया, ब्लड मतलब किडनी ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद जो भी हमारे पास वेस्ट था वो किसके, यूरेटर के थ्रू हमारे पास किस में चला गया, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला गया। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, इसको स्टोर करके रखेगा। यानी दोनों किडनी जो होगी, ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा 2 बूंद हमारे पास यूरिन इकट्ठा हुआ और वही 2 बूंद हमें निकालनी होगी, नहीं, स्टोर करके रखेंगे, दोनों किडनी आराम से निकाल लेंगे, वो स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या है, यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा के बाद हमारे पास लास्ट पोर्शन जो आता है वो क्या होता है, हमारे पास यूरिनरी ओपनिंग, और उस वाली ओपनिंग से हम क्या है, यूरिन को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हो जाएगा, कंप्लीट फिल हो गया, उसके बाद क्या है, आपको वॉशरूम वाली फील आएगी कि अब जाना चाहिए, और तभी की तभी वहाँ से वॉशरूम जो होगा वो आप निकाल सकते हो, यानी यूरिन जो होगा वो पास कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें, तो एडल्ट ह्यूमन कितना यूरिन पास कर देता है, वो होता है 1 to 1.8 लीटर यूरिन पास कर देता है। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में वो इतना लगभग एक एडल्ट ह्यूमन यूरिन पास कर सकता है। जो हमारा यूरिन होता है उसके अंदर होते ही क्या क्या चीज़ है, यूरिन के अंदर हमारे पास 95% जो होता है वो तो वाटर ही होता है, ठीक है। और हमारे पास 2.5% जो होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है, जो हमारे लिए बहुत टॉक्सिक होता है। और 2.5% क्या होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए थे, वो भी हमने कहा है फिल्टर करके उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो ये कंसिस्टेंसी होती है हमारी किसकी, एक यूरिन की, क्या क्या चीज़ से वो कंसिस्ट होता है। कई बार क्या है, आपने हॉट समर्स के अंदर देखा होगा, यानी बहुत बहुत अच्छी वाली जो गर्मी होती है उनके अंदर क्या होता है, आपको स्वेट बहुत ज़्यादा निकलता है, ठीक है, यानी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और उस पसीने की वजह से ना आपने देखा होगा कुछ पैच पड़ जाते हैं हमारे क्लॉथ्स के ऊपर, पैच ऑन आवर क्लॉथ्स, ठीक है। स्पेशली जो अंडर आर्म वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पे कुछ आपने देखा होगा पैच टाइप का आ जाता है। यानी जैसे ये हमारे पास एक शर्ट है,
ये है हमारे पास, और यहाँ वाले हिस्से पे क्या है, ऐसा कुछ वाइट वाइट कलर का ना आपको पैच टाइप का दिखने लग जाता है। वो क्या होता है, क्योंकि हमारा जो स्वेट होता है उसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है प्लस सॉल्ट होता है, और सॉल्ट भी हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी को टॉक्सिक है ये निकालना है, तो वो हम किसके थ्रू निकाल सकते हैं, स्वेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। और इस सॉल्ट की वजह से ये क्या होता है, ये पैच जो पड़ते हैं वो उसी की वजह से दिखाई देते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो स्वेट हमें क्या है, एक कूल फीलिंग भी देती है, कूलनेस जो होती है वो बॉडी को कूल करने में भी ये हेल्प करता है स्वेट। ठीक है, ये तो हमारे पास ह्यूमन बीइंग का हो गया। अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, यानी हर एक एनिमल्स को भी तो चाहिए, यानी हर एक ऑर्गेनिजम्स को भी तो चाहिए एक्सक्रीशन, तो उसके अंदर क्या है, इसके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास क्या होती हैं, फिश होती हैं, तो जो फिशेज होंगी वो एक्सक्रीट क्या करेंगी, वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये यूरिया की फॉर्म में नहीं करती, ये अमोनिया की फॉर्म में करती हैं, और डायरेक्टली इसको क्या करती हैं, वो डिजोल्व कर देती हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, यानी वो वाटर में ही रहती हैं और डायरेक्टली डिजोल्व फॉर्म के अंदर ही वो एक्सक्रीट कर देती हैं और वो वहीं के वहीं घुल जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जैसे बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स होंगी, लिजर्ड्स होंगी, ठीक है, और क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, स्नेक्स ले सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनकी एक्सक्रीशन जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, यानी बिल्कुल ऐसा सॉलिड वाली चीज़ नहीं होती, थोड़ा सा लिक्विडी सॉलिड होता है। उसके अंदर क्या है, कुछ कलर भी होता है, यानी मोस्टली क्या होता है, ये वाइट कलर का होता है, कंपाउंड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिक एसिड बोलते हैं। तो जब भी बर्ड्स वगैरह का पूछा जाए, बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स किस फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट करते हैं, तो वो करते हैं यूरिक एसिड के अंदर। हम लोग यूरिया में करते हैं, जो फिशेस वगैरह होती हैं वो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में एक्सक्रीशन किससे, यूरिया की फॉर्म में हम एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन अगर बाई चांस हमारी जो किडनी है वो फेल हो जाती है, किडनी कई बार क्या है, काम नहीं करती, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी फेल होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, तो इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक डायलिसिस प्रोसेस होता है, वो करवाया जाता है। डायलिसिस क्या होता है, एक ये आर्टिफिशियल किडनी होती है। ठीक है, ये मान लो एक मशीन होती है, वो मशीन क्या हेल्प करती है, जो काम किडनी का होता है वही काम वो करके देगी आपको। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल किडनी होगी। आप कुछ टाइम के बाद, यानी टाइम टू टाइम आपको जाना होगा और अपना जो ब्लड होगा उसको फिल्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, और ब्लड, यानी ब्लड को जितना भी आप फिल्टर करवा पाओगे वो आपके लिए सही रहेगा। अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो हमें टाइम टू टाइम क्या करवाना पड़ता है, डायलिसिस, जो कि क्या है, डायलिसिस मशीन होती है, फिल्टर कर देती है, जैसे हमारी किडनी फिल्टर करती है, वही सारे वेस्ट को बाहर निकाल देगी और हमारा जो ब्लड होगा वो दोबारा से साफ हो गया, क्योंकि टॉक्सिक चीज़ अगर हमारी बॉडी में रहेंगी तो वो खतरनाक होती है। ठीक है, ये सारे की सारी चीज़ क्या थी, एनिमल्स के अंदर। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें प्लांट्स के अंदर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के केस के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम होता है। यानी हमें ट्रांसपोर्ट, पहली चीज़ है हमें करना क्या क्या होता है, एक तो वाटर और मिनरल्स होता है, वाटर एंड मिनरल्स हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, ये हम कहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे, यानी प्लांट जो होगा वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर मिनरल्स, किससे, रूट से एब्जॉर्ब कर लेगा। जो कि स्पेसिफाई करें तो रूट हेयर जो होते हैं वही हमारे पास क्या करते हैं, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, यानी उसको खींचते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमें ऐसा क्या होता है कि रूट नहीं करती और रूट हेयर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। देखो, रूट हेयर क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, क्योंकि ये क्या है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, रूट हेयर्स बहुत थिन होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, तो इनकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ गया इसका, और जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ा इसके अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन पावर जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती हैं, कि इसको वाटर को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, मिनरल्स को भी, न्यूट्रिएंट को भी, जो भी चीज़ उसको मिल रही हैं सॉइल के अंदर वो वहाँ से उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अब एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी बाकी बॉडी के अंदर पहुँचाने का काम किसका होता है, वेस्क्यूलर टिश्यू का होता है। तो ये हमारे पास टिश्यू होती है जो बाकी जो वाटर मिनरल्स जो भी हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब, जो हमारी रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब किया है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने का। तो ये वेस्क्यूलर टिश्यूज जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो हमारे पास क्या होता है, जाइलम होता है। जाइलम क्या है, जो वेस्क्यूलर टिश्यू या जो टिश्यू
टिश्यू हमारे पास क्या है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट को या फिर मिनरल्स को जो पहुंचाता है, कहाँ से, रूट से लेके हमारे पास कितना, सारी की सारी जितना भी पार्ट होगा हमारी बॉडी का, यानी लीव्स तक भी पहुंचाना है उसका काम, ब्रांचेस तक भी पहुंचाना है, जहाँ पे भी आप मान लो कि हमारी बॉडी पूरी प्लांट बॉडी के अंदर वो क्या है, पहुंच जाएगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा, रूट से पूरी बॉडी के अंदर इसने ट्रांसपोर्ट करवाना है। उस वस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, जाइलम बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे वस्कुलर टिश्यू कौन सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। अब फ्लोएम क्या करता है, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, वो वस्कुलर बंडल जो फूड को ट्रांसपोर्ट करे उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यानी ये हमारे पास क्या है, एक गमला है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक प्लांट है। अब इस प्लांट के अंदर हमने क्या किया, इस गमले के अंदर हमने मिट्टी निकाल के इसके अंदर क्या डाला, सिर्फ और सिर्फ पानी डाल दिए, पानी है इसके अंदर, और इसमें क्या कर दी, रेड इंक डाल दिया। थोड़े टाइम के बाद इसको आप उसी के अंदर रखा रहने दो, थोड़े टाइम के बाद आप देखो इसमें से, यानी इसको बाहर निकालो, जो प्लांट होगा, प्लांट को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, और उसकी जो टहनी होंगी या फिर जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको काट के देखो, या फिर इसकी जो लीव्स होंगी उनको क्या है, काट के देखो। जैसे ही आप काटोगे तो वहाँ पे क्या है, कुछ हिस्से में जहाँ जहाँ पे हमारे पास देखो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का किसका काम था, जाइलम का काम था। तो जहाँ जहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होंगे वहाँ पे क्या होगा, रेड कलर की आपको जो ये इंक होगी वो पहुंची हुई मिलेगी, रेड कलर आपको उसमें दिखेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जाइलम है वो क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसी हिसाब से हमारे जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो काम करते हैं, ये प्रूफ होता है उसका। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में है वो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, यानी जो भी पानी उन्होंने एब्जॉर्ब किया, हमारे जो प्लांट है, प्लांट ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया जितना भी पानी लेना था, लेकिन वो पानी सारा का सारा तो यूटिलाइज नहीं हो सकता, यानी जितना भी उन्होंने उसमें से लिया है वो सारा का सारा वो यूज़ कर लें, नहीं हो सकता। तो अब इसका करें क्या, इसका वेस्ट, ये तो वेस्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको जब भी हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस करते वक्त हमारा जो स्टोमेटा होता है वो जब भी हमारा खुलेगा तो उसमें से क्या होगा, कुछ पानी जो होगा वो इवेपोरेट हो जाता है, कुछ पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट होना ही हमारे लिए सही होता है। और जैसे ही हमारे पास पानी जो होगा वो इवेपोरेट होने लगेगा, इस इवेपोरेशन की वजह से क्या होगा, एक सक्शन पुल आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पास अब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या होंगे, दोबारा से सक्शन करेंगे, यानी अब जो होगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स है वो उड़ने के लिए तैयार होगा, इवेपोरेशन के लिए तैयार होगा। तो ये जो इवेपोरेशन हो रही है काफ़ी अच्छा होता है। सक्शन पुल कैसे होता है, जैसे कि अगर आप मान लो कि आपने क्या है, एक स्ट्रॉ है, उस स्ट्रॉ के अंदर आपने खींचा है, पानी खींचा है, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले पानी था, अब पानी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, जहाँ पे आपका माउथ होगा, और आप अपने मुंह से क्या कर रहे हो, उसे सक करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये हमारे पास क्या है, आपका माउथ है, और ये बहुत ही गंदा डायग्राम है बट फाइन, थोड़ा सा समझ लो इसको। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको आपने खींचा है, खींचने की वजह से क्या हुआ, ये एक सक्शन पुल होता है, खींचा जाता है। सेम ऐसे इवेपोरेशन से जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा से क्या हुआ, कुछ पानी जो होगा वो इवेपोरेट होकर बाहर निकल गया, इन्वायरमेंट में चला गया, जिसकी वजह से अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो क्या है, उसकी जगह ले लेगा, और पीछे वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, अगले की जगह ले लेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, सक्शन पुल कहते हैं। और इस पुल की ही वजह से हमारे पास जो प्लांट होता है उसके अंदर, चाहे वो कितना ही हाइट वाला प्लांट हो, यानी कितनी भी हाइट हो उस प्लांट की, उस हाइट तक वो पहुंच जाता है, पानी हर एक जगह पे पहुंचा जाता है। किसकी वजह से, इस पुल की ही वजह से। ग्रेट हाइट होती है हमारे पास, बहुत टॉल प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो उनके अंदर ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू हमारे पास जो पानी होगा वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ में जो ट्रांसपिरेशन होता है इसका एक और काम होता है, ट्रांसपिरेशन का सिर्फ और सिर्फ ये सक्शन पुल करने का ही काम नहीं होता, दूसरा काम होता है कूल रखना बॉडी को, यानी हमारे जो प्लांट बॉडी है उसकी जो लीफ है उसको क्या है, यहाँ से स्टोमेटा प्रेजेंट है, और वो स्टोमेटा ने क्या किया, इवेपोरेशन करवाया। जैसे ही कोई चीज़, हमारा जो वाटर होता है वो इवेपोरेट करता है, नीचे वो क्या करता है, कूल फीलिंग छोड़ के जाता है, तो जिससे हमारी जो लीव्स होती हैं वो हाई, अगर बहुत तेज सूरज की रोशनी भी उसके ऊपर पड़ रही है तो वो खराब नहीं होती, डैमेज नहीं होती, इसी वजह से। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारे इस चैप्टर के अंदर था। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें।
एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।